नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक रीड एट लीड्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं फेसबुक रीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एक ऐड कैंपेन रन किया। जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो दोस्तों, मैं नहीं, ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को गूगल शीट से डायरेक्टली कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई भी नई लीड आपको रिसीव हो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को फेसबुक लीड एड से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूँ एट फेसबुक रीड एट लीड्स इन गूगल शीट्स। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एक ऐड कैंपेन रन किया, अपने एड्स रन करे हैं। अब जब भी मुझे फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरी एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊँ। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे फेसबुक पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहाँ पे हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। अब देखिए दोस्तों, फेसबुक पे मैंने यहाँ पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है, इसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स, और अपने इसी पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म्स भी क्रिएट करके रखे हैं अपनी लीड्स को कैप्चर करने के लिए। तो दोस्तों, फेसबुक को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पैब्लिक कनेक्ट से, तभी क्या होगा, जब भी कोई नई लीड यहाँ पे जनरेट होगी, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और फेसबुक के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे फैब्रिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कंटिन्यू की बटन पे और जैसे ही मैंने कंटिन्यू की बटन पे क्लिक किया दोस्तों, आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारे पेज का नेम चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। अब क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है दोस्तों, जो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनमें से मेरे पेज का नेम है दोस्तों डिजिटल डायनेमिक्स, तो इनमें से अपने पेज को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स। और जैसे ही मैंने अपना पेज यहाँ पे चूज किया है, इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सारे लीड जन फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म को मुझे यहाँ पे चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ फैब्रिक कनेक्ट के पास। तो इनमें से मेरे फॉर्म का नेम है न्यू फॉर्म। जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। अगर आप चाहें तो ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, अगर अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे अपने फेसबुक के अकाउंट पे और इन मल्टीपल फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड अगर जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं और इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म के लीड का डेटा आप कैप्चर करना चाहते हैं तो एक फॉर्म को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे दोस्तों, तो आप देखेंगे फैब्रिक कनेक्ट फेसबुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट भी करने लग गया है और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे बेटा फॉर डेवलपर्स पे। टेस्ट सबमिशन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाएंगे हम बेटा फॉर डेवलपर्स पे और यहाँ से मैं टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। क्लिक करना आपको माई एप्लीकेशंस पे और माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स की बटन पे और टूल्स की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डीबग टूल पे और लीड एड्स आरटीयू डीबग टूल पे जाने के बाद आपको अपना पेज और वही फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे पेज का नेम है डिजिटल डायनेमिक्स, इस पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और जैसे मैंने अपना पेज यहाँ पे चूज किया है जो भी फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मेरे फॉर्म का नेम था न्यू फॉर्म, इसको भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से एक नई लीड हम यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दी फॉर्म। सबसे पहले सर्विस इंटरेस्ट हम यहाँ पे चूज करेंगे, तो मान लीजिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट मुझे चाहिए। बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट मान लीजिए आफ्टरनून। लीड का नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, ईमेल है test@publictools.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नेम है लीड का पैबली। अब दोस्तों क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे और आप देख सकते हैं यहाँ से टेस्ट रीड में करूंगा जनरेट और जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई टेस्ट रीड जनरेट हो चुकी है और क्योंकि हमने पेज और फॉर्म को पहले ही कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हैं फैब्रिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबबुक रिस्पॉन्स का। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। सर्विस इंटरेस्ट था हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट आफ्टरनून 12 to 5। फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये थी लीड की ईमेल आईडी, ये था लीड का फोन नंबर, कंपनी का नेम था पैबली। इस तरीके से पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स इसी तरीके से फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी स्प्रेडशीट। ये किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में सारे लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है दोस्तों फेसबुक लीड एट लीड्स। तो इसी में स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी स्प्रेडशीट यहाँ पे चूज करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट पे, ये सारे कॉलम्स आप देखेंगे पब्लिक करेंट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट। इस तरीके से फर्स्ट नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया दोस्तों। फिर आता है लीड का लास्ट नेम। तो इस तरीके से लीड के लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की ईमेल आईडी। तो फिर से डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की ईमेल आईडी को भी इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड की कंपनी का नेम। तो ये था लीड की कंपनी का नेम। और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कंपनी नेम है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों यहाँ पे मैपिंग का। जैसे अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट इसकी बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे प्यार रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये था लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स इसी तरीके से गूगल शीट में आके रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट्स में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।